नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीषा में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की फिज़िक्स की। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th की फिज़िक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। दोस्तों, इस चैप्टर में हम सभी लोगों ने सीखा था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, विमाओं को यानी कि डायमेंशंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। आज दोस्तों हम लोग विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम जान लेते हैं दोस्तों कि इस बार मतलब कोविड-19 का जो ये प्रकोप चल रहा है, इस वायरस के कारण दोस्तों 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो दोस्तों फिज़िक्स में जो सिलेबस कम हुआ है उसको हम अपने वीडियो के टॉपिक में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो हम आपको उन टॉपिक्स को बता देते हैं। आप चाहे तो उनको अपनी बुक में टिक कर सकते हैं हेडिंग वाइज, टॉपिक वाइज, और चाहे तो उनको कहीं पे कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए इसमें कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं सिलेबस से। दोस्तों सबसे पहले जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है भौतिक जगत तथा मापन, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विमीय विश्लेषण के रूप में। दोस्तों इसमें भौतिकी कार्य क्षेत्र ये हटा दिया गया है तथा अंतर्निहित रोमांच ये भी हटा दिया गया है। भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, मापन की आवश्यकता, दोस्तों ये हटा दिया गया है। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में बचा है वो है दोस्तों मात्रक। इसमें प्रणाली है, जैसे MKS पद्धति है और SI पद्धति की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इसमें जो मेन पढ़ना है वो है मूल मात्रक, मूल राशियाँ अर्थात, और हैं व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक। और दोस्तों इसमें हम लोग सार्थक अंक को भी अभी पढ़ना है। विमीय विश्लेषण तो चल ही रहा है। दोस्तों जो हटा है उसको हम सिर्फ आपने पहले बोल दिया है। अब शुद्ध गतिकी जो हमारा दूसरा यूनिट है, इसमें क्या हटाया गया है, इसमें दोस्तों निर्देश फ्रेम अर्थात जड़त्वीय व अजड़त्वीय फ्रेम, इसको हटाया गया। सरल रेखा में गति, स्थिति, समय ग्राफ, चाल तथा वेग, ये हटा दिया गया इतना। गति के नियम में दोस्तों बल की सहजानुभूत संकल्पना ये हट चुका है। जड़त्व हट चुका है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम हट चुका है। संवेग और न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ये भी दोस्तों हटा दिया गया। आवेग हट चुका है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम, तीसरा नियम भी दोस्तों हटा दिया गया। और बाकी चीज़ें इसमें शामिल हैं, उनको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति में हटाया गया सिर्फ एक टॉपिक है। समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष की जो दोस्तों प्रमेय हैं उनका प्राकथन और उनके अनुप्रयोग ये हटा दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों गुरुत्वाकर्षण में दो टॉपिक हटाए गए हैं जिनके नाम हैं ग्रहीय गति के केपलर के नियम, दोस्तों हट चुका है, और वृत्तीय त्वरण दोस्तों इस टॉपिक से हटा दिया गया। बाकी दोस्तों सारी हेडिंग इसमें है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो फिजिक्स का सेकेंड पार्ट आता है, उसमें जो पहला चैप्टर है स्थूल द्रव्य के गुण, इसमें क्या हटाया गया उसको देखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले प्रत्यास्थ व्यवहार, इस टॉपिक को हटा दिया गया। दूसरा टॉपिक इसमें अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, इन टॉपिक्स को दोस्तों हटा दिया गया। बाकी इसमें और टॉपिक हैं। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों ऊष्मा, ताप, ये हटा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा जो होता है दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण, ये टॉपिक हटा दिया गया। और दोस्तों ऊष्मा गतिकी में अगर हम बात करें तो ऊष्मा इंजन को हटा दिया गया है और प्रशीतित्र को हटा दिया गया, मीन्स रेफ्रिजरेटर को हटा दिया गया। उसके बाद दोस्तों दोलन तथा तरंगों की हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों जो मूल विधा होती है, कंपन की मूल विधा होती है और गुणावृत्तियाँ हैं, इनको हटा दिया गया। डॉपलर के प्रभाव को दोस्तों हटा दिया गया है। पूरा टॉपिक ही डॉपलर का प्रभाव हट चुका है। बाकी जो बचा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं अपने विमीय विश्लेषण के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, इसको सीखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ रखा था विमाओं को हम लोगों ने सीखा था।
कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विमाएँ हैं उनको भी हम बताएंगे। लेकिन अब हम विमाओं को सीख चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं विमाओं के उपयोग क्या होते हैं। पार्ट सेकंड है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, विमाओं के उपयोग क्या है। तो देखिएगा विमाओं के उपयोग क्या है, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। विमाओं की सबसे पहला जो उपयोग है वो है हमारे पास किसी भौतिक व्यंजक की सत्यता की जांच करना। दोस्तों विमाओं की सहायता से हम लोग किसी भी भौतिक व्यंजक की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो व्यंजक सही है या फिर गलत है। दूसरा दोस्तों उपयोग हमारे पास है विमाओं द्वारा किसी भौतिक व्यंजक की स्थापना करना। ये दूसरा उपयोग हो गया, हम लोग किसी भी व्यंजक को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, हम लोग किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। दोस्तों ये 3 यूज है, आइए हम एक एक यूज को देखते हैं। दोस्तों पहला यूज है सत्यता की जांच करना। डायरेक्ट लिखते हैं आइए दोस्तों इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यता की जांच कैसे करना है। इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं कि कोई भी भौतिक व्यंजक सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारे पास हमने ले लिया h = ½ GT²। ये हमारे पास है। अब ये इक्वेशन सही है या गलत है, इसको कैसे मालूम किया जाए, तो हम इसको चेक करेंगे। और कैसे चेक करना है दोस्तों, यदि आप किसी भी भौतिक व्यंजक के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सारी डायमेंशन यानी कि विमाओं को रख दिया जाए और उनको सॉल्व किया जाए, अगर LHS और RHS की विमाएँ बराबर आती हैं तो वो भौतिक व्यंजक दोस्तों हमारा सही होगा। अगर बराबर नहीं आती हैं तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं दोस्तों। ये हमारे पास h हाइट है, ऊंचाई है। अब ऊंचाई आप जानते हैं कि एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी की विमा हम आपको बता चुके हैं कि L होती है। दूसरी साइड आती है दोस्तों 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। स्मॉल जी दोस्तों ये वृत्तीय त्वरण है और त्वरण की विमा जो होती है वही वृत्तीय त्वरण की भी होगी। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि त्वरण की विमा Lt⁻² होती है और t यहाँ पे दोस्तों टाइम है। टाइम की विमा t होती है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे और दोस्तों ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर दोस्तों सॉल्व करते हैं t⁻−2 t⁻+2 दोस्तों गुणा में घाते जुड़ती हैं तो -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ L बचेगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये LHS और RHS बराबर हैं, अतः जो व्यंजक है दोस्तों वो हमारा क्या है, अतः व्यंजक सत्य होगा। ये हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो हमारे पास दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है
यहाँ पे दोस्तों है हमारे पास u इक्वल टू 2gh की सत्यता की जांच कीजिए। ये है दोस्तों एक भौतिक व्यंजक। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास जो u है ये प्रारंभिक वेग है और g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। आइए हम रखते हैं। ये प्रारंभिक वेग है दोस्तों। वेग कोई भी हो, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, विमा हम वेग की ही रखेंगे। तो वेग की विमा हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, LT की पावर -1 इक्वल टू RHS में विमा रख देंगे। 2 हमारा कांस्टेंट है जिसकी कोई विमा नहीं होगी। g गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण की विमा LT की पावर -2 होती है। h ऊंचाई है, दूरी है दोस्तों ये एक प्रकार की, और दूरी की विमा L से लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं L T टू पावर -2 और ये दोस्तों L लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ बन जाएगा L² और T टू पावर -2 और ये आप देख सकते हैं इधर LT -1। देखिए दोस्तों ये इक्वल नहीं आया तो ये डज नॉट इक्वल टू है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, अतः व्यंजक असत्य हो गया। दोस्तों ये व्यंजक असत्य है, गलत है। आइए दोस्तों इसी प्रकार के कुछ 1-2 क्वेश्चंस को और देखते हैं ताकि आज हम विमाओं का पहला उपयोग आज हम आसानी से समाप्त कर सकें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे दोस्तों हम ले लेते हैं u² इक्वल टू 2gh। इसकी भी दोस्तों सत्यता की जांच करना है। आइए इसकी भी हम सत्यता की जांच करते हैं दोस्तों। u आप जानते हैं कि ये प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक वेग की विमा LT की पावर -1 होती है। स्क्वायर लगा दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। g गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा LT की पावर -2 हो गई। यहाँ h दोस्तों हाइट है और हाइट एक प्रकार की दूरी है, दूरी की विमा L से लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर भी सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, L² हो गया और T की पावर ये 2 × 2 -2 हो गई। इस तरह सॉल्व करते हैं तो L × L L² हो गया और T टू पावर -2 हो गई। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः व्यंजक सत्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है F इक्वल टू mv²/r। दोस्तों ये अभिकेंद्री बल का सूत्र है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट ईयर टॉपिक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो ये फार्मूले को आप देखिएगा, F यहाँ पे बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है और r त्रिज्या है, दूरी है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये सही फार्मूला है या फिर गलत है। तो यहाँ पे LHS और RHS में विमाएँ रख देंगे। दोस्तों F ये बल है और बल की विमा हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको ये कुछ विमाएँ याद भी रखनी होगी। यहाँ पे बल की विमा दोस्तों होती है mLT टू पावर -2। यहाँ m द्रव्यमान की विमा दोस्तों m से लिखेंगे और v वेग की विमा LT की पावर -1। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में दोस्तों ये त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी की विमा दोस्तों L से लिखेंगे। दोस्तों ये इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा इतना ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, m इसको स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, L² T की पावर -2 हो गई। इसको इकट्ठा कर लिया पूरा। अपॉन में दोस्तों L है, देख सकते हैं ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो mLT टू पावर -2 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या बचा है m एक L और T की पावर -2। आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये भी हमारा व्यंजक सत्य है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आपने दोस्तों ढेर सारे फार्मूले पढ़े हैं। A इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि अभिकेंद्रीय त्वरण A इक्वल टू v² अपॉन r। दोस्तों ये अभिकेंद्रीय त्वरण है
अब ये फार्मूला सही है या फिर गलत है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ए दोस्तों त्वरण है, त्वरण की विमा LT की पावर -2 होती है। v वेग है, वेग की विमा आप दोस्तों सभी जानते हैं LT की पावर -1। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, होल अपॉन में स्मॉल r है। स्मॉल r दोस्तों एक प्रकार की त्रिज्या है, दूरी है, और दूरी की विमा आप जानते हैं कि L होती है, ये L कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, होल स्क्वायर करेंगे, L² × पावर -2 होल अपॉन में L है। दोस्तों एक L से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास LT की पावर -2, यहाँ भी LT की पावर -2। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल हैं, अतः व्यंजक सत्य है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना टॉपिक ही समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, ताकि आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में आपके सभी दोस्त अच्छे से तैयारी कर सकें और अपने नंबर अच्छे स्कोर बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।